नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकस झील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था देवेंद्र झाझरिया ने पहली बार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, पैना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? तो पैना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है यह भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की सदस्य कौन है? तो 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की सदस्य बनी है चंद्रानी मुर्मू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, जो कार्बी अंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों, कार्बी अंगलोंग पहाड़ियाँ जो हैं यह असम राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण कर लिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कालीबाग अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कालीबाग अभ्यारण्य जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकेबा किस राज्य में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? तो सकेबा जो है यह भारत के सिक्किम राज्य में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अंग और तेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों, अंग और तेल जो है यह महानदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने किस तिथि को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, माई मास्टर पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तोरा मीरा किसकी एक किस्म है? तो दोस्तों, तोरा मीरा जो है यह तिलहन की एक प्रमुख किस्म है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कोल्हापुर शहर जो है यह पंचगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन नॉवल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, द ग्रेट इंडियन नॉवल नामक पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो दोस्तों, हम्पी को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बारदौली में किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों, बारदौली में वर्ष 1928 को किसान आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है?
तो दोस्तों आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कवरताल अर्धभूमि किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कवरताल अर्धभूमि जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सूर्यधार झील जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, श्री ब्रह्मरांभा मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों श्री ब्रह्मरांभा मल्लिकार्जुन मंदिर जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कार्नवालिस कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो कार्नवालिस कोड जो है वर्ष 1793 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त का संबंध किस वेद से है? तो पुरुष सूक्त का जो संबंध है वह ऋग्वेद से है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों एक पेटाबाइट जो है यह 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो लोहित नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा जीव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिरकी जलप्रपात जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों भवानी देवी जो हैं वे तलवारबाजी खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तुंगभद्रा जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, पुआंचेई किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो दोस्तों पुआंचेई जो है यह मिजोरम राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति की अवधारणा किसके विचारों पर आधारित है? तो राजकोषीय नीति की जो अवधारणा है वह जॉन मेनार्ड केन्स के विचारों पर आधारित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, माउंट जोप्रनो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों माउंट जोप्रनो जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो शत्रुंजय पहाड़ी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंबल किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों चंबल नदी जो है वह यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी वर्ष 1875 में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था वर्ष 1971 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य का राजकीय वृक्ष चंदन है? तो दोस्तों भारत के कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष जो है चंदन है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उगादि किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो उगादि जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो लिट्टी चोखा जो है दोस्तों यह बिहार राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा दुनिया का कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कंचनजंगा जो है यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखगार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी वर्ष 1891 में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों इक्थियोलॉजी जो है यह मछलियों का अध्ययन है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो दोस्तों टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।